हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के चैप्टर 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म हुआ है 1899 में हुआ था। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो हुआ था पश्चिम बंगाल के महिषादल में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था। और कब हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट है, निराला मूलतः कहाँ के निवासी थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के गहकोला नामक स्थान के मूल निवासी थे ना। कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है मूल निवास स्थल कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला? तो उन्नाव जिला। और कौन सा गाँव हो जाएगा? तो गढ़कोला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निराला की औपचारिक शिक्षा महिषादल में किस कक्षा तक हुई थी? कहता है कि निराला की औपचारिक जो शिक्षा थी वो महिषादल में किस कक्षा तक संपन्न हुई थी? तो इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा? तो 9वीं कक्षा। 4 का क्या आपका हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, 9वीं कक्षा हो जाएगा। ठीक है, 9वीं कक्षा यहाँ पर हो जाएगा। कहता है कि निराला जो शिक्षा हुआ था महिषादल में वो कहाँ तक संपन्न हुआ था? तो 9वीं कक्षा तक का शिक्षा हुआ था। नेक्स्ट कहता है कि निराला ने स्वाध्याय से किस भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया? कहता है कि निराला ने स्वाध्याय यानी खुद से जो है एक किन भाषा के ज्ञान अर्जित किए थे? तब इसका आंसर डी हो जाएगा ना, संस्कृत हो जाएगा, अंग्रेजी और बांग्ला, ये तीनों जो भाषा का जो है इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट कहता है भाषा से हटकर निराला ने और किन विषयों का अध्ययन किया था? कहता है कि आपका संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला के अलावा निराला ने और किन विषयों का अध्ययन किया था? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, संगीत और अर्थशास्त्र होगा ना। क्या आपका हो जाएगा? संगीत और का अर्थशास्त्र का ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि निराला किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये किनके विचार से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे? तो आपका आंसर सी हो जाएगा ना, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद हो जाएगा ना। कहता है कि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के जीवन से क्या विचार सिखाते सबसे ज़्यादा प्रभावित थे कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? निराला का संपूर्ण जो साहित्य है ये किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो निराला का जो संपूर्ण साहित्य है ये किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो 8 का क्या कहा जाएगा? तो 8 का ये हो जाएगा निराला रचनावली ना। कहता है कि निराला का जो संपूर्ण साहित्य था ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो निराला का जो संपूर्ण साहित्य है वो आपका किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इसका नाम हो जाएगा निराला रचनावली ना। क्या हो जाएगा? निराला रचनावली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निराला कहता है निराला ना, निराला रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित है? निराला जो रचनावली है ना वो कुल कितने खंडों में जो है ये प्रकाशित है? तब क्या आपका हो जाएगा? ये तब आपका 10 खंड हो जाएगा ना। कितना आपका? सॉरी, आपका 8 खंड हो जाएगा ना। यहाँ पर 10 नहीं होगा, क्या होगा? आंसर का डी हो जाएगा, 8 खंड हो जाएगा। निराला रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित है? तो कितना आपका हो जाएगा? 10 आपका ना, 10 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता निराला की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? निराला की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? तो निराला की जो प्रमुख काव्य रचना है वो कौन सी है? तो निराला की जो प्रमुख काव्य रचना है इसमें आपका कौन सी है? तो आपका अनामिका हो जाएगा, परिमल हो जाएगा, गीतिका और कुकुरमुता हो जाएगा, नए पत्ते हो जाएगा। नहीं, आपका इसमें सभी हो जाएगा ना। कहता है निराला की प्रमुख काव्य रचना कौन कौन सी है? तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कुछ प्रमुख क्या है रचनाएं हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री के निधन के शोक में किस शोक की रचना किया है? निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री का जब उनका निधन हो गया तो उनके शोक में कौन सा गीत की रचना की है? उस गीत का नाम क्या हो जाएगा? तो उस गीत का नाम क्या हो जाएगा? तो कहा जाएगा सरोज स्मृति हो जाएगा ना। कहता है कि निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री ना, 18 वर्षीय पुत्री के निधन में ना के शोक में कौन सा गीत की रचना की है? तब कहा जाएगा सरोज स्मृति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
कहता है निराला किस स्वभाव के कवि थे। निराला जो है ना वो किस स्वभाव के कवि थे। निराला जो है किस स्वभाव के कवि थे कि विद्रोही कवि थे। निराला को यहाँ जो है विद्रोही बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है निराला की रचनाएं किस प्रवृत्ति की है। निराला की जो रचनाएं हैं वो किस प्रवृत्ति की है, तो ये छायावादी हो जाएगा ना। निराला कैसे कवि थे, तो निराला जो है वो छायावादी कवि थे ना, छायावादी कवि थे। निराला कैसे कवि थे, छायावादी कवि थे। नेक्स्ट कहता है कि छायावादी रचनाओं में पहली बार किस प्रकार के छंद का प्रयोग निराला ने शुरू किया था। कहता है छायावाद जो इनकी आपका रचना है, ठीक है, छायावादी जो रचनाकार थे, ये छायावादी रचनाओं में पहली बार किस प्रकार के छंद का प्रयोग निराला ने शुरू किया था ना। किस प्रकार के छंद का इन्होंने प्रयोग किया है, तो आंसर क्या आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, मुक्त छंद का प्रयोग किया है ना। कहता है कि आपका निराला कहता है छायावादी कवि रचना ने है ना अपने रचना में किस छंद का प्रयोग किया है, तो मुक्त छंद का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है निराला की मृत्यु कब हुई थी। निराला की जो है ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु कब हुआ था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ है, 1961 ईस्वी में हुआ है ना। कब हुआ है, तो 1961 ईस्वी में हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मृत्यु कब हुआ था, 1961 में हुआ है। नेक्स्ट कहता है उत्साह किस प्रकार का गीत है। उत्साह जो है वो किस प्रकार का गीत है ना। उत्साह जो है इस कविता में जो हमको चैप्टर में पढ़ना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चैप्टर 5 में, इसमें उत्साह वो किस प्रकार का गीत बताया गया है, तो उत्साह को आपका आह्वान गीत बताया गया ना। उत्साह को कैसा गीत बताया गया, उत्साह को जो है आह्वान गीत बताया गया है। नेक्स्ट है उत्साह गीत में किसे संबोधित किया गया है। उत्साह गीत में किसे संबोधित किया गया है, तो बादल को संबोधित किया गया ना। उत्साह गीत में किसे संबोधित किया गया है, तो बादल को संबोधित किया गया है। कवि बादल से क्या अपील करता है, कवि जो है ना वो बादल से क्या अपील कर रहा है इस कविता में जो है। उत्साह कविता में कवि जो है वो बादल से क्या अपील करता है, तो क्या अपील करता है, तब कहा जाएगा घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील करता है। कवि कहता है ना, कहता है कवि जो है वो बादल से क्या अपील करता है, तो घनघोर गर्जन के साथ बरसने का करता है, अपील करता है। नेक्स्ट है बादल की तुलना किससे की गई है। बादल की तुलना किससे की गई है, तो बादल की जो तुलना की गई है किससे की गई है, तो बच्चों के काले घुंघराले बाल से की गई है ना। कहता है कि बादल की तुलना किससे की गई है, तो बादल की जो तुलना किया गया है वो बच्चों के घुंघराले बाल, यानी ऑप्शन का बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, घुंघराले बाल से की गई है। नेक्स्ट है कवि किस बादलों से बरसने का आग्रह कर रहा है। कहता है कवि किन बादलों से बरसने का आग्रह करता है, तो 20 का क्या हो जाएगा, तो 20 का आपका सी हो जाएगा, नवजीवन के बादल से। कहता है कवि किस बादल से बरसने का आग्रह करता है, तो नवजीवन बादल से ना आपका बरसने का क्या करता है, आग्रह करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कहता है कवि, कहता है कवि किन बादलों से छुपने का आग्रह करता है। कहता है कवि जो है ये किन बादलों से, कवि किन बादलों से छुपने का आग्रह करता है। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कठोर ब्रज शक्ति के बादल से ना। कहता है कवि जो है ना किन बादलों से छुपने का आग्रह कर रहा है, तो कठोर वज्र शक्ति के बादल से छिपने का क्या कर रहा है, आग्रह कर रहा है। नेक्स्ट है आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल कैसे प्रतीत होते हैं। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल कैसे प्रतीत होते हैं, तो 22 का हो जाएगा बेचैन हो जाएगा ना, बेचैन हो जाएगा। कहता है आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल कैसे प्रतीत होते हैं, तो बेचैन प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है समस्त धरती किससे परेशान है। समस्त धरती जो है वो किससे परेशान है, तो भीषण गर्मी से परेशान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समस्त धरती किससे परेशान है, तो भीषण गर्मी से परेशान है। किससे परेशान है, भीषण गर्मी से परेशान है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है धरती को कैसा बताया गया है ना। धरती को यहाँ पर जो है कैसा बताया इस कविता में, तो गर्म और तप्त बताया गया ना। धरती को कैसा बताया गया है, तो धरती क्या है, गर्म के साथ साथ क्या है, तप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि बादल बरस कर किसे तीव्र करेंगे। बादल बरस कर जो है ना किसे तीव्र करेंगे, तो बादल जो बरस कर किसे तीव्र करेंगे, बादल बरस कर किसे तीव्र करेंगे, तो बादल बरस कर किसे तीव्र करेंगे, तो धरती को करेंगे ना। बादल बरस कर किसे तीव्र करेंगे, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, धरती को। बादल बरस कर किसे तीव्र करेंगे, तो धरती को क्या करेंगे, तीव्र करेंगे। अट नहीं रही है कविता किस महीने की मादकता को दर्शाता है। अट नहीं रही है कविता जो है ये किस महीने की मादकता को दर्शाता है, तो ऑप्शन क्या आपका होगा, सी हो जाएगा, फागुन महीना हो जाएगा ना। कहता है अट नहीं रही है कविता किस महीने की मादकता को दर्शाता है, तो फागुन महीने की मादकता को दर्शाता है। नेक्स्ट है फागुन महीने में किस ऋतु का आगमन होता है। फागुन महीना में है ना किस ऋतु का आगमन होता है, तो फागुन महीना में बसंत ऋतु का आगमन होता है। फागुन महीना में किस ऋतु का आगमन होता है, तो बसंत ऋतु का आगमन होता है। किसका आगमन होता है, बसंत ऋतु का आगमन होता है। नेक्स्ट है किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। कहता है उस ऋतु का नाम बताना है
जिसमें पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, उस ऋतु का नाम बताना है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या होगा आपका ग्रम, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा बसंत ना, बसंत ऋतु हो जाएगा। कहता है बसंत ऋतु में पेड़ों पर पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। नेक्स्ट है शीर्षक के अनुसार कवि को क्या नहीं अटक रहा है, नहीं अट रहा है। कहता है शीर्षक के अनुसार कवि को क्या नहीं अट रहा है, शीर्षक के अनुसार कवि को क्या नहीं अट रहा है, तो आपका क्या होगा? हो जाएगा फागुन की सुंदरता ना। कहता है फागुन की सुंदरता जब कवि को भा नहीं रहा है, उसे अट नहीं रहा है। नेक्स्ट है उत्साह शीर्षक कविता किसकी है? उत्साह कविता जो शीर्षक है किसकी है? उत्साह शीर्षक कविता किसकी है? तो उत्साह शीर्षक कविता किसकी हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ऑप्शन क्या होगा? 20 हो जाएगा ना। कहता है उत्साह जो शीर्षक जो कविता यहाँ दिया गया है, ये किनकी रचना, किनकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कविता हो जाएगा। नेक्स्ट है अट नहीं रही है शीर्षक कविता किसकी है? अट नहीं रही है जो शीर्षक जो कविता यहाँ दिया गया है, ये कविता किसका हो जाएगा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी आपका निराला का हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलता है निराला की कविताओं में किनकी गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है, इसमें किनकी गहरी सहानुभूति का ना भाव जो है ना भाव मिलता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शोषित और प्रताड़ित हो जाएगा ना। कहता है निराला की कविता में किनकी गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है? तो शोषित और क्या हो जाएगा? प्रताड़ित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि निराला किस काल के कवि थे ना? निराला जो है, निराला किस काल के कवि थे ना? निराला किस काल के कवि थे? तो निराला क्या हो जाए? किस काल के कवि थे? तो छायावादी कवि थे। निराला किस काल के कवि थे? तो निराला जो है छायावादी कवि थे ना, छायावादी कवि थे। नेक्स्ट निराला ने छायावादी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया है? निराला ने छायावादी रचनाओं में, निराला ने छायावादी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर ये मुक्त छंद का प्रयोग किया है ना। कहता है निराला ने छायावादी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया है? तो क्या क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा तो मुक्त छंद हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा यहाँ बताया गया है? तो ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? किसान आपका होगा, ए आपका हो जाएगा ना। किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? तो किसान आपका हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? तो किसान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि आपका कवि ने किसे हाथों के किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है? कवि ने किसे जो है हाथों के स्पर्श की महिमा बताया है? तो क्या हो जाएगा? फसल हो जाएगा ना। कहता है कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा बताया है? तो किसे बताया है? तो यह क्या आपका हो जाएगा? फसल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने जो है यहाँ पर जो संदली शब्द का प्रयोग किया है वो किसके लिए किया है? तो संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो मिट्टी के लिए किया है ना। कहता है कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो कवि ने जो है उस संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो मिट्टी के लिए किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? कवि जो है ना बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? तो कवि जो है बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? तो ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समाज में उत्साह लाना चाहता है। कहता है कि कवि जो है वो बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? तो समाज में उत्साह लाना चाहता है। नेक्स्ट है कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? कवि जो है ना बादल के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? तो क्या हो जाएगा? जीवन की नई धारणाएं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या देना चाहता है, क्या प्रदान करना चाहता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवन की नई प्रेरणाएं देना चाहता है ना। जीवन की नई क्या आपका प्रेरणाएं देना चाहता है। नेक्स्ट है कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? कवि जो है ना वो बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? तो 40 का आपका बी हो जाएगा। विद्युत छवि बताई है। कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? तो विद्युत छवि बताई है। कैसी छवि बताई है? विद्युत छवि बताई है। नेक्स्ट है कवि के अनुसार कौन व्याकुल है? कवि के अनुसार कौन व्याकुल है? तो कवि के अनुसार कौन व्याकुल है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा संसार के लोग व्याकुल हैं। कवि के अनुसार यहाँ पर कौन किसे व्याकुल बताया गया है? तो कवि जो है अपने कविता में जो है किसे व्याकुल बताया है? तो संसार के लोगों को क्या बताया है? व्याकुल बताया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तप्त धारा का
सांकेतिक अर्थ क्या होता है, तप्त धारा का अर्थ क्या होता है ना, तप्त धारा का जो है यहाँ सांकेतिक अर्थ क्या होता है, तो तप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या होता है, तो 42 का सी हो जाएगा। सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी ना, कहता है तप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या होता है, तो सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी होता है ना, सांसारिक दुखों से पीड़ित का क्या होता है, पृथ्वी होता है। नेक्स्ट कहता है कवि के अनुसार, कहता है कवि के अनुसार ना, कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है, कहता है कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है, तो कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है, ठीक है। तब कहा जाएगा फागुन मास की शोभा भर जाता है ना, कहता है कवि के अनुसार प्रत्येक घर में क्या भर जाता है, घर घर में क्या भर जाता है, तो फागुन माह की जो होता है ना शोभा भर जाता है। नेक्स्ट कहता है कवि की आंख कहाँ से नहीं अट रही है, कवि की आंख कहाँ से नहीं अट रही है ना, कवि की आंख जो है कहाँ से नहीं हट रही है, कवि के अनुसार कहाँ से हट नहीं रही है, तो 44 का ये हो जाएगा प्राकृतिक सुंदरता से नहीं हट रही है ना, कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है, तो प्राकृतिक सुंदरता से नहीं हट रही है। नेक्स्ट है उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है, तो बादल का हो जाएगा ना, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया, तो बादल का आह्वान किया है। तो ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चैप्टर 5 से बनने वाले कुछ प्रमुख प्रश्न थे। अगर चैनल पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक्स।